हे एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य सहनी। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो कम्युनिटी पर कुछ कुछ स्टूडेंट हैं और उनको जो डाउट आई है सीओपी में एडमिशन रिगार्डिंग और भी जितने भी डाउट्स हैं उसको एक एक करके पढ़ेंगे और उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये है, सीओपी में हॉस्टल मिल सकता है क्या? 99.82 एसबीसी कैटेगरी ब्रांच सीएस नॉट फ्रॉम पुणे। और उसी ने सेम एक बार दूसरी क्वेश्चन पूछी, सीओपी में कैसी है। तो ये जिसने भी पूछा उसका आंसर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका 99.82 है और अगर आप पुणे से नहीं और कैटेगरी में आ रहे हो एसबीसी, तो देर इज़ हाई पॉसिबिलिटीज़ कि आपको हॉस्टल मिल जाए, क्योंकि सीट इंक्रीमेंट भी हुई है, इस बार इंक्रीज़ हुई है। और उसके बाद आपका आप एसबीसी कोटा से भी आते हो, एसबीसी कैटेगरी से आते हो और आप पुणे से भी नहीं हो, तो देर इज़ हाई चांसेस कि आपको हॉस्टल मिल सकता है। बट स्टिल मैं कंफर्मेशन नहीं दूंगा, क्योंकि ये बहुत अलग पैटर्न चलता है कि कैसे हॉस्टल अलॉट हो। बट ऑल दो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मिल जाएंगे। और बाकी रहा सीयूपी मेस का, तो अगर आप बाहर रहते थे, जैसे मैं कोटा में रहता था फिर मैं सीयूपी आया, तो बहुत बेटर लगा खाना। लेकिन अगर आप घर का खाना खा के आ रहे हो डायरेक्ट कॉलेज, तो बिलीव मी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं आएगा, ऑल तो खाने लोग बहुत अच्छे देते हैं, खाना में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और वीक में एक बार अंडा होता है वेडनेसडे को शाम के टाइम, और संडे को सुबह का मील में, मतलब दोपहर का मील में आपको चिकन मिलता है, चिकन या पनीर अगर जो भी आप खाते हो वो मिलता है। तो अच्छा खाना है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, चेंज होते रहता है, तो खाना ओवरऑल अच्छा है, मेस भी अच्छा है। चलिए अब आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। सीओपी में कोडिंग कल्चर कैसा है सीएस ब्रांच के लिए, और हैकाथॉन वगैरह होता है क्या? देखो, मैं जैसे फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस किया हूँ, अगर आपको कोडिंग कल्चर देखना है तो आपको कोडिंग कल्चर में भी पीआईसीटी में बहुत अच्छा है कंपेयर टू सीओपी थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने उतना देखा नहीं एंथुजियाज्म कि बच्चों में कि कोडिंग कल्चर को लेकर। ऑल्दो अगर आप पे अगर कोडिंग बहुत अच्छा करना है आपको, तो आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाना पड़ेगा वैसे का, और उन्हीं के साथ स्पेंड करना होगा टाइम। आधे गधों के साथ दोस्ती कर लोगे जो कोड वूड करना चाहते नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ऑल्दो उतना कोई अच्छा है नहीं कि आपको एक्सपोजर मिल जाए। ऑल्दो हैकाथॉन्स की बात है तो आपको खुद ही फाइंड करके जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अगर जैसे पीएसएफ हो गया और पुणे स्टार्टअप फेस्ट, और फिर ऐसे कुछ कुछ फेस्ट आएंगे ना, उस फेस्ट में ये लोग हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करवाते हैं। पुणे स्टार्टअप फेस्ट हो गया, और फिर एक टेक फेस्ट हमारा, मैं नाम भूल गया पुणे स्टार्टअप फेस्ट, और एक टेक फेस्ट और है हमारा माइंड स्पार्क। यस, माइंड स्पार्क, उसमें हैकाथॉन्स हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है करवाते हैं। तो आप हमेशा अपडेटेड रहे इस चीज़ से, आपको हो सकता है अपडेटेड रहेंगे तो हैकाथॉन्स भी मिलेगा। ऑल दो हैकाथॉन्स आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और भी बड़ी बड़ी कंपनीज के आते रहते हैं, तो उसमें आप जा सकते हो। जिनका हॉस्टल नहीं मिलता उनका एक्सपेंसेस क्या है, क्या रहेगा, एक्सपोजर वगैरह कितना प्राइस, और क्या है फूड वगैरह डिटेल में। ओके, तो जिनको हॉस्टल नहीं मिलता है, तो अगर आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो आप फ्लैट में जा सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अगर है, या किसी में आपने आपको किसी ने ले लिया है तो अगर आप नियर बाई फ्लैट में जाओगे, अगर फ्लैट का अनफर्निश्ड है, फर्निश्ड नहीं है, तो उसमें आपको अराउंड 4 से 5 हज़ार मिलेगा। 4 से 5 हज़ार आप लेके चलो, और इतना लगेगा फ्लैट में आपको पर पर्सन। रहा खाना का, तो अगर आप हॉस्टल नहीं मिला, स्टिल आप मेस ले सकते हो, कॉलेज हॉस्टल का मेस ले सकते हो, तो सेमी पड़ गया। हॉस्टल का अगर मेस लोगे तो 3,500 तक, 4,000 तक, मतलब 3 से 4 हज़ार तक बिल जाएगी अगर आपने सही से खाया हुआ है तो। ठीक है, तो वही हो गया। अगर आप उधर 5 ले लो, इधर 3, 3.5 लो, मतलब 8,500 इधर ले लो। और खर्चे के लिए आपको खर्चे के लिए काफ़ी लग सकती है यार पुणे में, थोड़ा ऐसे 2, 3, 4 हज़ार, 1, 2 से कुछ नहीं होने वाला, आपको 3, 4, 5 रखनी पड़ेगी आपके पास, पर मंथ का बता रहा हूँ। तो ये आपका पर मंथ का खर्चा आपको ये लगेगा। ओके, अब डिटेल में, और फूड वगैरह मैंने पिछली लाइन में बताया आपको, फूड भी सही है, ऑल दो गुड है। बाहर निकल के खाओगे तो और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। मेटलर्जी वाला अगर कोडिंग सीख ले तो कंपनी बैठने देती है प्लेसमेंट में? आपका थर्ड क्वेश्चन ये है। तो अगर आपके पास थोड़ा स्किल्स है और आपने कोडिंग सीख रखी है, लेकिन आपको ऑन कैंपस बैठना है, टेक कंपनीज़ में कोडिंग आता है फिर भी, तो आप नहीं बैठ सकते। यस, आपको नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि कंपनीज रिस्ट्रिक्ट करती है। ऑल दो आपको बहुत कम बैठती है, इधर CS, ENTC और AI को लेगी, दैट्स इट। इलेक्ट्रिकल को भी कई बार नहीं लेती है, लेकिन स्पेशली प्रेफर रहता है CS और ENTC। तो अगर आप मेटलर्जी से हो तो पहले ही क्राइटेरिया से बाहर हो जाओगे, तो सॉरी टू से आप नहीं कर सकते। लेकिन आप ट्राई कर सकते हो, ऑफ कैंपस जाके आप अप्लाई करो इस चीज़ का। ऑफ कैंपस से बहुत है, क्योंकि मेरे कुछ भी भैया जो पास आउट हो चुके हैं COP से, वो M ग्रुप के थे, मैकेनिकल के थे, लेकिन अभी टेक में जॉब कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। तो आप ट्राई करोगे तो ऑफ कैंपस हो सकता है। तीसरे पर्सन ने किसी ने पूछा है,
इज इट मैनेजेबल टू हैंडल ENTC स्टडीज एंड कोडिंग साइड बाय साइड COP और डज द ब्रांच वर्कलोड मेक इट डिफिकल्ट? ऑल्दो मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ कि मैं खुद ENTC में हूँ और मैं फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताता हूँ, कोई वर्कलोड नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। सेकेंड ईयर से थोड़ा वर्कलोड जाएगा। ENTC का थोड़ा आप खुद मानना पड़ेगा, आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, आप थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है अदर ब्रांचेस से ENTC वालों को। तो लेकिन अगर आपने पूछा कि आप कोडिंग कर सकते हो, तो यस कोडिंग कर सकते हो। हमारे कई दोस्त हैं जो कोडिंग कर रहे हैं, इवन मैं भी कर रहा हूँ इंक्लूडिंग मी। और सीखना चाहिए, स्किल्स आपके पास आना चाहिए, आपके रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो हाँ, आप कोडिंग कर सकते हो क्योंकि आपको टेक कंपनी से बैठने का भी मौका मिलता है उससे। तो चलिए, आपका एक ही क्वेश्चन था, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे पर्सन का क्वेश्चन है, दिस ईयर COP सीट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 150 to 300, विल द कट ऑफ डिक्रीज? इफ इट डज देन हाउ मच? ऑल्सो इज देयर एनी मेरिट स्कॉलरशिप? देखो, आपका बात सही है, सीट्स ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की गई है CP में, जो कि फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम रिमेनिंग बच्चों को। और ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे ऑडिटोरियम, हमारे जब आए थे एडमिशन के टाइम तो ऑडियो में बैठने का जगह नहीं था, कहीं भी इतना स्पेस नहीं था जहाँ पर एक साथ इतने बच्चे आ सके। तो अभी ऐसे जब सीट्स बढ़ाए हैं तो आपको हर जगह सीट्स बढ़ानी चाहिए ना, ऑडिटोरियम में, क्लासरूम्स वगैरह वगैरह में। तो इस चीज़ का तो दिक्कत आ सकता है लोग, मुझे लगता है। लेकिन बिल्डिंग्स अभी बन रही है, नई नई बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बन रही है, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए आगे के 1-2 सालों में। इस साल तो थोड़ी आएगी। तो बात रही कि कट ऑफ कितनी डिक्रीज़ होगी, तो कट ऑफ मेरे हिसाब से अगर आपका 99 पॉइंट शायद 8-7 तक रहे ना, तो भी आपको CS मिल सकता है। और कैटेगरी लगाओगे तो 99.56 तक मिल जाएगा आपको कैटेगरी लगा के, क्योंकि और स्पोर्ट्स में जाओगे तो बहुत कम जाएगा, 98 तक भी जा सकता है। और कैटेगरी लगा के मेरे को लगता है उससे भी कम जाएगा, 5-6 तक नहीं जाएगा, कम और हो जाएगा, लाइक 2-3 तक भी मिल सके। आप देखो, क्योंकि ये नया एक्सपीरियंस मेरे लिए भी, कितना गिरता है ये बच्चों पर डिपेंड करता है कि बच्चे कितने कंपटीशन करके यहाँ पर आ रहे हैं, कितना रैंक स्कोर करके आ रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज करो फर्स्ट कैप राउंड में, एंड देन आप इस पर डिसाइड करो। और इज़ देयर एनी मेरिट स्कॉलरशिप? तो बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है मेरिट स्कॉलरशिप यार, क्योंकि मुझे तो सुना नहीं दिया फर्स्ट ईयर में कहीं भी कि कुछ मेरिट स्कॉलरशिप मिल रहा है। ऑल तो आपको कैटेगरी का स्कॉलरशिप मिलेगा, या अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक हो तो भी स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ये सब का स्कॉलरशिप है। और भी जब आप एडमिशन ले लोगे तो आपको स्कॉलरशिप आते रहता है। तो स्कॉलरशिप का भी टेंशन मत लो, एक बार एडमिशन ले लो, आपको स्कॉलरशिप मिलती रहती है, दिक्कत कुछ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रो, कैन यू वीडियो ऑन एडमिशन प्रोसेस एट COEP? प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ टू टेक एडमिशन एट COEP आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ COEP कॉलेज। सो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं इतना लंबा क्वेश्चन का आंसर नहीं करूँगा। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। विदिन 2 डेज़ में ये वीडियो कल अपलोड हो जाएगी। उसके 1-2 दिन बाद, 1 दिन बाद ही मैं कोशिश करूँगा कि इस पर आपका स्पेशली एक वीडियो बनाऊँ कि कैसे एडमिशन होता है। एक एक चीज़ आपको समझाऊँगा, बहुत अच्छे से समझाऊँगा। मेक श्योर कि आप उस चीज़ को अच्छे से प्रोसेस को फॉलो करें। और एक और बंदे की क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर आवर एडमिशन? देखो, टाइम थोड़ा लग सकता है, 1-2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा भी लग सकता है। और अगर आप एडमिशन ऑडी में होगा, ऑडिटोरियम, मेन ऑडिटोरियम में, तो इंटरनेट की भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि मैंने फेस किया था। तो मेक श्योर कि आप बाहर निकल के इंटरनेट का एक्सेस लें, क्योंकि इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम आती है, हकीकत ये है। तो और बाकी जो आपके क्राउड पर डिपेंड करता है कि आप जिस दिन एडमिशन कराने गए हो उस दिन कितने बंदे आए एडमिशन कराने। ऑल्दो मैं शायद लास्ट डे गया था आई गेस, तो मुझे 2 से 6 बज गए थे। उस दिन काफ़ी भीड़ था, क्योंकि कुछ चीज़ों का प्रॉब्लम भी हो रहा था, कुछ पेरेंट्स का पेमेंट इशू हो रहा था, पेमेंट नहीं हो रहा था, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी। और मेरे ABC ID बनाने में टाइम गया, ये सब वगैरह में टाइम गया, तो मुझे थोड़ा टाइम लग गई थी, 3-4 घंटे लग गई थी। तो उस चीज़ का प्रॉब्लम हुआ था मुझे। और बस दैट्स 3 घंटे लग सकते हैं, 2-3 घंटे, आप 3 घंटे मान के चलो, उतने टाइम लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट थिंग वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, हाउ मच फीस वी हैव टू पे एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड वेरियस थिंग? आपको सारे एडमिशन के टाइम पैसा पे करना पड़ेगा। हॉस्टल अलॉट होने जाओगे तो हॉस्टल के टाइम सारा पैसा देना पड़ेगा, 10,000 डिपॉजिट प्लस 45,000 पेमेंट, कोई इंस्टॉलमेंट का नहीं। कॉलेज का जाओगे तो कॉलेज में भी आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से, ओपन कैटेगरी से हो सॉरी, तो आप अगर महाराष्ट्र के हो तो 143 या 2 समथिंग लगेगा। और 1,42,000 मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अगर आप JEE कोटा से जाते हो तो आपको 1,63 लग जाता है, ये लग सकता है। और कुछ OBC वाले को 95 ऐसे 98 के अप्रॉक्स लगती है, और SC/ST को और कम लगती है। तो एज सच कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको सारा पैसा उसी पर पे करना होगा, और वो पे स्लिप दिखाना भी पड़ेगा उनको। वो स्टैंप मारेंगे, फिर आपको स्टेज पर भेजेंगे, ये पूरा प्रोसेस रहता है। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या क्लास में इंग्लिश मैंडेटरी होता है? क्लास में इंग्लिश इज मैंडेटरी है क्या? तो नहीं, क्लास में कुछ इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है। ऑल्दो आपको आना चाहिए इंग्लिश बोलना, बहुत अच्छे से आना चाहिए।
मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको तैयारी कर लो, आप अगर टाइम है तो आप इंग्लिश बोल के आओगे तो आप मेरे रिसेंट के वीडियोस देखो जो मैं अभी अपलोड किया है, मैंने उसमें बताया कि आपको कम्युनिकेशन पे कितना ध्यान देना है, कितना स्किल्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मेक श्योर आप अपनी इंग्लिश को सीख के आओ। आप मराठी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, हिंदी में पूछ सकते हो, इंग्लिश में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर क्लासरूम में आप टीचर से किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछो तो टीचर बहुत अच्छे हैं हमारे कॉलेजेस के, वो आंसर करेंगे। और अब कुछ कोई दिक्कत नहीं आने वाला है क्वेश्चन या लैंग्वेज को बैरियर रिलेटेड। तो आप मराठी, अगर आपको मराठी डोमिनेंट है तो आप मराठी में भी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं आती मराठी तो आप हिंदी में भी टीचर से पूछ सकते हैं। आपको दोनों नहीं आती तो आप इंग्लिश भी प्रेफर कर सकते हैं, इंग्लिश में पूछिए। इंग्लिश में पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट आती है टीचर्स पर, तो पर्सनली बता रहा हूँ। तो मेक श्योर आप चीज़ का ध्यान रखें। कोई भी और डाउट हो, जो बच्चे मुझसे कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, कम्युनिटी में फट से ज्वाइन करो और आप भी क्वेश्चन पूछो। अगर नहीं पूछना है तो आप अभी कमेंट लिंक, कमेंट ओपन है सबके लिए, कमेंट में जाके धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछो, जो भी क्वेश्चन है आपके, मैं पार्ट 2 इसका लाने का पूरा कोशिश करूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो, बाय बाय।